तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ होता है उत्पादन आउटपुट के साथ ना बदलने वाली लागत। तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन गाइस कि भारत की खालिस्तान क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता में तेजी में वृद्धि कर सकता है। पहला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हरित। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, उचित मूल्य की दुकानें निम्नलिखित में से किसका भंडार रखती हैं। तो उचित मूल्य की दुकानें जो है ना, खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल के भंडार रखती हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिएगा 40वां, एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा वाला एक राजनीतिक संघ जिसमें एक संगठित सरकार होती है तथा आंतरिक तथा विदेशी नीतियां बनाने का अधिकार रखता है। कौन रखता है ये आपको बताना है। राज्य रखता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान एक ऐसा कदाचार है जिसके द्वारा कोई पार्टी या उम्मीदवार अपने वोट को बढ़ाने के लिए आसक्त होता है। इंकमैसम्वीस। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि धन विधेयक की परिभाषा देता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 110। सो गाइस अगला क्वेश्चन, किस स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्वाहित किया जा सकता है। कौन निर्वाहित किया जा सकता है। तो भैया मेरे चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल। कौन कौन से वो भी जान लीजिए। यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। दूसरे में क्या है, यदि किसी भी कानून द्वारा आयोग घोषित किया जाता है। तीसरे में यदि वह उन्मुक्त दिवालिया है। 44वां, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है। इलाहाबाद का पुराना नाम की बात हो रही तो इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयाग, जो कि करंट में प्रयाग ही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दुआबू यानी मोहम्मद बिन तुगलक। 46वें क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस देखिएगा 45, 46 पे आते हैं। 46वां क्वेश्चन है गाइस कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था। तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन है ना, ये रद्द कर दिया गया था वर्ष 1911 में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था ढाका, बंगाल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
50 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री सेल्सियस 7 पूर्व तथा खालिस्तान के बीच फैली हुई है। किसके बीच में फैली हुई है? तो ये फैली हुई 37 डिग्री 6 पूर्व। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कि तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा खालिस्तान हिमालय के रूप में जाना जाता है। सो गाइस, ये जाना जाता है असम। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में का वर्चस्व है। क्वेश्चन तो खैर पूरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 54 ये रहा। किस भौतिक विशेषता के कारण भारत मध्य एशिया की तुलना में मृदु सदियों का अनुभव करता है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमालय पर्वत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बॉम्बे हाई अपने खालिस्तान धरोहर के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेट्रोलियम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली कॉइल को खालिस्तान क्या कहा जाता है? सुगाई जिसे कहा जाता है एलिमेंट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन देखेगा। सारंगी गिटार के तार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो सारंगी गिटार के तार में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। पारदर्शी वस्तु जिसके द्वारा हम वस्तु को खालिस्तान स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हो गया 59, 58, 59। पेचिश तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? तो ये बीमारियां जो है ना, ये बीमारियां एक कोशी प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 59, 60 क्वेश्चन पे आते हैं। 60 क्वेश्चन देखेगा। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है प्रश्वसन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सामान्यतः खालिस्तान के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातु। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संपर्क को रोकने के लिए फास्फोरस को निम्नलिखित में से किस में संग्रहित रखा जाता है? तो इसको किस में संग्रहित रखा जाता है? तो ये रखा जाता है जल में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अग्नि उत्पादन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं? ध्यानपूर्वक देखिएगा। ईंधन, वायु और गर्मी। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चंस देखेगा। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूजल। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 65 क्वेश्चंस पे आते हैं। 65 या 66, 65 तो दिया नहीं, 66 पे आते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVI को संचालित करने के लिए किस संस्था को एकमात्र विशेषाधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। 67 क्वेश्चंस देखेगा। किस राज्य सरकार ने माझी कन्या
भाग्यश्री योजना के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मौलिक भौतिक मात्रा को एसआई इकाई को 2019 से प्लैंक स्थिरांक की निधि द्वारा निर्धारित नया माप मिलेगा? द्रव्यमान। तीसरा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 अक्टूबर 2017 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सीरीस बोना ग्रह पर डॉन अभियान के दूसरे विस्तार को की स्वीकृति दी है? नासा। इस क्वेश्चंस को छोड़ते हैं फिलहाल, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। जीके जीएस के क्वेश्चन लोग देखेंगे, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है, ये भी है, ये भी है। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए और भी देखते हैं। क्वेश्चन तो लगता है पूरे के पूरे खैर हो गए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है मैं आपको बाद में सॉल्व करा दूंगा। रीजनिंग हुआ और मैथ हुआ, जो भी बच्चे, और इंग्लिश हुआ आपका। देखिए इंग्लिश भी आपके सिलेबस में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।